हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल नीट कोचिंग क्लासेस। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। हमने अब तक ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस के अंदर कितना चैप्टर कर लिया था, कंप्लीट ही हो गया था बस। लेकिन इसके अंदर थोड़ा टॉपिक रह गए थे, डिसीज के बारे में पढ़ने रह गए थे। भाई क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी। एक टर्म है हमारी मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मसल्स के अंदर, जो कंटेन क्या करती है, आयरन को। इट्स जो इसका एक मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या है, हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ और हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन ये रिलीज कर देती है ऑक्सीजन एट लो लेवल। इसका जो PO2 है, इसका लो लेवल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का लेवल कम मिलेगा, तो इसलिए इसका कर्व कैसा बन जाता है, हाइपरबोला। अब हमने दो केस देख लिए, एक तो हमने ब्लड की फॉर्म में देखे भाई आर्टरी और वीनस कैपिलरीज में, और सेकंड देखे हमने अडल्ट और फिटस के अंदर हीमोग्लोबिन कैसे हुआ। अब ब्लड देखा तो आर्टरी का वही, आर्टरी का ज्यादा जाएगा तो वीनस का कम ही होगा। इसी तरह से हीमोग्लोबिन फीटस और एडल्ट में देखा, यही डिफरेंस मिला। अब कुछ कंडीशन जैसे हाई कफ का मतलब क्या होता है, मीनिंग में हिंदी में मतलब है इसका हिचकियां। क्या है, हिचकियां। जो क्या हाई कफ किसके कारण होता है, ये होता है मस्कुलर स्पास्म के कारण। मस्कुलर स्पास्म में जो इनकम्प्लीट मूवमेंट होगी हमारे डायफ्रैगम। मस्कुलर स्पास्म कब होगा, जब क्या दिखाए, इनकम्प्लीट दिखाए मूवमेंट ऑफ डायफ्रैगम के अंदर। अब इनकम्प्लीट मूवमेंट कैसे होगा, मस्कुलर स्पास्म होता क्या है, मस्कुलर स्पास्म होता है जो इनवॉलेंट्री स्पास्म होता है हमारा। जो डायफ्रैगम होते हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, वो इनकम्प्लीट अचानक से, मतलब उस जो हमारा ग्लोटिस होता है ना, उसको क्लोज होने की सडनली क्लोजर हो जाता है हमारा ग्लोटिस, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, गल्पिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्पिंग साउंड। अब सेकंड टर्म है हमारी याविंग। याविंग का मतलब उबासी आना। याविंग किसके कारण होती है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, यानी आसान सीधी सी बात, भाई CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। यही है याविंग की हमारी, जहाँ पर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना और CO2 का लेवल ज्यादा हो जाना। अब कुछ डिसऑर्डर हैं हमारे रेस्पिरेटरी के कारण, रेस्पिरेशन के कारण होते हैं। फर्स्ट है अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा कब होता है, किस वजह से होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, इट्स कॉल्ड अस्थमा। अस्थमा यानी जो मस्कुलर स्पास्म है, मस्कुलर स्पास्म के अंदर जो हमारे स्मूथ मसल्स है ना, वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स के अंदर अचानक से इनवॉलेंट्री स्पास्म होना स्टार्ट हो जाता है। इनवॉलेंट्री कैसे, जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना। लेकिन जो हमारे ब्रोंकाइल्स हैं और जो ब्रोंकाई है, इनके अंदर, ये हमारी ब्रोंकाई, इनके अंदर क्या नहीं हो पाती, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाती। इस वजह से अस्थमा हो जाता है। अस्थमा यानी इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन, या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये क्या, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो किसकी डिसीज बन जाता है, ये अस्थमा डिसीज नाम हो जाता। सेकंड टर्म है हमारी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का ब्रोंकाइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जहां पर भी आइटिस वर्ड दिखेगा ना, सबका मीनिंग हो जाएगा इन्फ्लामेशन, यानी इट मीन्स डेट इन्फ्लामेशन, यानी सूजन आना। और ब्रोंकाई यानी ब्रोंकाइटिस, जो हमारा ब्रोंकाइल ट्री होता है, जो ब्रोंकाइल ट्री होगा, उसके अंदर क्या होंगी, इन्फ्लामेशन आ जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। थर्ड है रिम्यूआइटिस। रिम्यूआइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन नेसल पैसेज, जो नेसल पैसेज है ना उनके अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन। फोर्थ है लेरेंजाइटिस। आइटिस का तो मतलब वही है, इन्फ्लामेशन होना। लेरेंज का मतलब लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना। जो
लैरिंग्स किस लिए होता है, वो इस साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको, अडाम एप्पल भी बोला जाता है, यानी साउंड में दिक्कत देगा लैरिंग्स में। तो फिफ्थ है हमारे इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा जो स्मोकिंग करते हैं ना उनमें ही मिलेगा, और ड्यू टू डैमेज ऑफ वॉल, और इसको एक और इसका नाम, इसका मीनिंग है ओवर डिस्टेंशन होना। एलविलर, जो हमारे एलविलाई की वॉल हैं, ये वॉल हैं इनका बहुत ज़्यादा, अब जैसे इतनी है ये, अब इम्फाइसीमा हो जाएगा तो ये ऐसे होके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अप हो जाएंगी, यानी इनके अंदर क्या आ जाएगी, ओवर डिस्टेंशन आ जाएगी एलविलर वॉल की। सिक्स्थ हमारा ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, ये उन उन पर्सनस को होती हैं जो वर्कर का काम करते हैं, जैसे कोल माइंस के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जो मतलब एयर ड्रॉपलेट से या कोई ऐसे पॉलिस्टमर या बोल सकते हैं हम किसी ऐसे केमिकल में वो उनके अंदर इनहेल होने की वजह से उसमें क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो फाइब्रोसिस की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज। ये हमने कुछ डिसीज पढ़ ली थी, कुछ नोट पॉइंट करने वाली बात है कि भाई जो यूपनिया है, यूपनिया का मतलब क्या है, यहाँ पे यूपनिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग। यूपनिया इज नोन एज नॉर्मल ब्रीथिंग। सेकंड है एपनिया, ए का मतलब अब्सेंस, यानी अब्सेंस होना, अब्सेंट हो जाएगी ब्रीथिंग, बिल्कुल ही नहीं ब्रीथिंग होगी तो उसको एपनिया बोला जाएगा। थर्ड टर्म हमारी हाइपोनिया। हाइपोनिया का मतलब, हाइपो का मतलब लो लेवल, यानी किसी भी चीज़ का लो लेवल होना। हाइपो मतलब हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सीमिया, या किसी भी नाम लिख देते हैं जिसका मतलब लो लेवल हो जाना, यानी इसमें निया का मतलब ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी, लो हो जाएंगी। हाइपर, हाइपर का मतलब हाइपर टेंशन, हाइपर वोलेमिया, जिसका मतलब क्या होता है, हाई, ज़्यादा होना, ब्रीथिंग रेट इसके अंदर क्या मिल जाएगी, ज़्यादा मिल जाए। फिफ्थ है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, इसको हम डिस्पनिया बोलते हैं, या इसका हम पेनफुल ब्रीथिंग भी बोला जाता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की कमी हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, डिस्पनिया। आगे नेक्स्ट टर्म हमारी एनोक्सिया। एन का मतलब अब्सेंट, ऑक्स का मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस को, और कहाँ पर हो जाए, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ही बंद हो जाए टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए, उसको एनोक्सिया बोलते हैं। फिफ्थ टर्म हमारी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होना, लो लेवल होना हमारे टिश्यू के अंदर, हाइपोक्सिया। एसफाइक्सिया। एसफाइक्सिया का मतलब सफोकेशन, कई बार हम सफोकेशन फिलअप करते हैं ना, उसका मतलब होता है जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हो जाती है, उसको हम एसफाइक्सिया बोलते हैं, उसके कारण सफोकेशन होती है। अब रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग यानी ब्रेन डज नॉट सेंड एनी सिग्नल नॉर्मल रेस्पायरेशन। नॉर्मल रेस्पायरेशन पे ब्रेन कोई सिग्नल नहीं देता, ब्रेन का क्या होता है, एक हीमोसेंसिटिव एरिया होता है, वो क्या फंक्शन करेगा, ब्लड कोगुलेशन बताएगा और हमारा CO2 का लेवल देखेगा। CO2 का लेवल देखने के लिए इसको हम रेगुलेशन ब्रीथिंग में, इसके अंदर ऑक्सीजन का रोल सुफिशियंट ही होता है। कुछ हमारे अदर केमोरिसेप्टर होते हैं, एक तो हमारा कैरोटिड हो गया, एक आर्टिक होता है। कैरोटिड यानी ये कहाँ लोकेशन, इनकी कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये कैरोटिड आर्टरी के अंदर और डोर्सल अरोटा के अंदर। इनका काम क्या होता है, इम्पल्स करते हैं ये ब्रीथिंग को सैरिब्रम किसके द्वारा, जो सैरिब्रम के द्वारा इम्पल्स होता है ब्रीथिंग का। अब सैरिब्रम का कौन सा पार्ट, एक पोन्स पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन का, उसमें उसको
नाम दिया गया है न्यूमोटैक्सी सेंटर और स्विचिंग पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो इंस्पायरेशन करने का टाइम होता है ना, उसको कम ज़्यादा करते हैं और ब्रीथिंग रेट को चेंज करने में मदद करवाता है कौन? पोन्स। इसलिए स्विचिंग पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन बोला गया है। स्विचिंग पॉइंट क्योंकि ये जो ब्रीथिंग रेट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और जो हमारे लंग्स होते हैं ये पार्शली फुल फिल्ड होते हैं, यानी इनके अंदर फ्लूड ये एक फ्लूइडी कैविटी बोला जाता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्पायरोमीटर है किस लिए किस चीज़ को मेज़र करते हैं? इसमें हम पल्मोनरी वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? स्पायरोमीटर। एक हेल्थी पर्सन है वो कितना इंस्पायर और एक्सपायर करेगा हमारी एयर को 1 मिनट के अंदर? हेल्थी पर्सन इंस्पायर एक्सपायर करेगा 6000 to 800 ml ऑफ एयर इन 1 मिनट। पल्मोनरी वेंटिलेशन है उसका हायर मिलेगी एलुविलर वेंटिलेशन से। क्यों मिलेगी? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पल्मोनरी वेंटिलेशन हायर क्यों मिलती है एलुविलर वेंटिलेशन से? ये इसलिए मिलती है जो हाई एप्लीट्यूड ब्रीथिंग, कहीं पे भी हम हाई एप्लीट्यूड मतलब एल्प्यूटिड वाले एरिया में चले जाएंगे तो उसके अंदर ब्रीथिंग रेट हमारे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगी तो जो आरबीसी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आरबीसी इंक्रीज होगी तो हमारा जो लो ऑक्सीजन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसलिए पल्मोनरी वेंटिलेशन हाई मिलेगा एलुविलर वेंटिलेशन से। इन ए बॉडी गैसेस एक्सचेंज, जो बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज 2 साइड से होता है। कौन कौन सी साइड से? एक तो एलोविलाई से, सेकंड टिश्यू से। इट इज डन बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसके अंदर कौन सा डिफ्यूजन मिलेगा? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब जो हमारी कैपेसिटी है डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? हमारी सोल्युबिलिटी पर और उसकी थिकनेस पर। कितनी थिकनेस है हमारी मेम्ब्रेन, जो थिकनेस कितनी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इस पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। जो सोल्युबिलिटी होती है CO2 की 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा मिलती है हमारी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी से। इसलिए हम इसको डिफ्यूजन कैपेसिटी CO2 की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जो मेडुला ओब्लेंगेटा होता है ये रेस्पिरेटरी सेंटर। पूछ लें भाई रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, तो ये क्या होता है? मेडुला ओब्लेंगेटा होता है। अब ऑक्सीजन का हम इंस्पायरेशन लेवल देखेंगे, एक्सपायरेशन लेवल देखेंगे और कितनी हमारी एक्सचेंज होगी बॉडी के अंदर गैस, वो सब देखेंगे। इंस्पायरेशन के अंदर एयर 20% इंस्पायर हुई तो CO2 कितनी हुई हमारी? 0.4%। इतनी इंस्पायर हुई। इंस्पायर यानी हमने इनहेल की। अब एक्सपायर के अंदर देखेंगे उसके अंदर ऑक्सीजन 16% थी और CO2 3.6% थी। तो हमें पता चला एक्सचेंज कितने हुए? सिर्फ 4% हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मतलब 4% इंस्पायर और एक्सपायर एक्सचेंज ऑफ गैसेस रह गई। तो इसमें हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया हमारा चैप्टर 17। अब हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच।